जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में अरदास करते हैं और गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय गुरु जी, सबका कल्याण करिए गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी का बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग भरा सत्संग शालिनी श्रीवास्तव आंटी जी के घर पे संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी। आई हुई सभी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, क्या हम सचमुच गुरु जी महाराज जी के पक्के सेवादार हैं? सेवादार से संबंधित बहुत प्रश्न आजकल आ रहे हैं और गुरुजी कहते थे कि कैसे सेवादार होने चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने स्वयं कहा था। गुरुजी एक चीज़ की माफ़ी सबको दे देते हैं, लेकिन एक चीज़ की माफ़ी गुरुजी महाराज जी कभी नहीं देते। संगत जी, वह है सेवादार। अगर सेवादार कोई गलती करता है और उससे जाकर माफ़ी नहीं मांगता तो गुरुजी महाराज जी ऐसे सेवादार को कभी माफ़ नहीं करते। यह गुरुजी महाराज जी ने स्वयं कहा था कि एक चीज़ की माफ़ी मैं कभी नहीं देता। यदि सेवादार कोई गलती करे तो उसे तुरंत क्षमा मांग लेनी चाहिए। संगत जी, क्या हम सचमुच गुरुजी महाराज जी के सच्चे सेवादार हैं, पक्के सेवादार हैं? आइए समझते हैं इस बात को। आज सत्संग में हम सेवादार से संबंधित सत्संग सुनेंगे और गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो सचमुच बहुत दयालु हैं और समय आने पर अवश्य ब्लेस करते हैं। इसलिए किसी संशय में या किसी वहम में किसी भी संगत को कभी नहीं रहना चाहिए। संगत जी, ये संदेश आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है जो आप सुनने जा रहे हैं, इसलिए इसे बहुत ही भक्तिभाव से और अंत तक जरूर सुनें। आपकी ज़िंदगी को यह सत्संग बदलने वाला है। आपके अंदर झांकने पर बहुत मजबूर कर देगा कि आप वास्तव में क्या हैं और क्या करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का एक सेवादार था, शुक्राने के आंसू बहुत बहाता था। जैसा कि हम लोग भी कोई कष्ट कोई दुख आता है तो गुरु जी महाराज जी का शुक्राना ही करते हैं। संगत जी, उस सेवादार की आंखों में मालिक की मेहर झलकती थी। संगत जी, शुरुआत में गुरु जी की बहुत कृपा हुई उस सेवादार पर। संगत जी, सेवा का मौका मिला। कोई बैज नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई नाम नहीं था, सिर्फ मन में शुक्राना ही शुक्राना था। संगत जी, वह हर पल कहता, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, आपने इस गंदे जीव को, इस तुच्छ प्राणी को सेवा जैसा अनमोल रत्न दिया है जो सर्वोच्च है। संगत जी, सेवा करना बहुत बड़ी बात है। संगत जी, डर रहता था कि कहीं कोई भूल न हो जाए, कहीं कोई गलती न कर बैठूं, कहीं किसी अंकल आंटी का दिल न दुख जाए। सेवा करते समय ऐसे बहुत से सवाल मन में आता रहता है। संगत जी, सेवा चाहे कोई होती, चाहे लंगर में थाली धोना हो या मंदिर में झाड़ू लगाना हो, वह बड़े प्रेम से करता, पूरा मन लगाकर करता सेवादार। आंखों में आंसू झलकते थे उस सेवादार के, शुक्राने के भी आंसू झलकते थे उस सेवादार के। सिमरन अपने आप चलता, दिन हो या रात हो, ऐसा सेवादार करता रहता था। संगत जी, हर सांस में मालिक का नाम गुजता, लंगर मिलता, सादी दाल रोटी भी अमृत लगती थी। आंसुओं से थाली संगत जी भीग जाती थी। वह चुपचाप खाता और आंसुओं को छुपाता। मन में शांति थी। ऐसा लगता था मालिक साथ में बैठे हैं, ऐसा लगता था गुरुजी पास में भी बैठे हैं। संगत जी, फिर समय बीता, साल गुजर गए, सेवा आज भी है, गुरुजी की मेहर आज भी है। अब बैज है पक्का बैज की, पक्का सेवादार की। मंदिर में लोग जानते हैं, सेवादार देखकर मुस्कुराते हैं।
कोऑर्डिनेटर्स बात सुनते हैं, कार का पास मिलता है, फोन का पास मिलता है, सब देखते हैं, देखो ये पक्का सेवादार है, बढ़िया सेवादार बन गया है। संगत जी, लेकिन सच क्या है? संगत जी, सच तो यह है, उसके दिल का सच क्या है, ये उसके आंसू सूख गए, वो शुक्राने के आंसू कहाँ खो गए, वो डर क्यों गायब हो गया, अब बोलता है उसने ऐसा क्यों किया, वो अंकल ऐसा क्यों है, वो आंटी ऐसी क्यों है। ऐसे तरह तरह के सवाल आजकल चलने लगे हैं। संगत जी, सुबह उठता है, सिमरन की जगह फोन देखता है, सिमरन बंद हो गया, वो पहले वाली मिठास नहीं रही, अब कड़वाहट सी आ गई है। जय गुरु जी। संगत जी, लंगर में बैठता है, शिकायत करता है, आज फिर वही बना है, वो सब्जी क्यों नहीं मिली, ये स्वाद क्यों नहीं है। वह सब बदल गया, मन बदल गया, मेरा हावी हो गया। अब सेवा में कुछ और चाहिए, तारीफ चाहिए, लोग कहें वाह क्या सेवादार है। अब सोचने लगा है, लोग मुझे जाने, मेरा नाम हो। भजन भूल गया, पहले घंटों सिमरन करता था। जय गुरु जी। संगत जी, अब 5 मिनट भी मन मुश्किल से लगता है, अब चुपचाप सेवा भी नहीं कर पाता। पहले कोने में झाड़ू लगाता था, कोई नहीं देखता था, फिर भी मन खुश रहता था। अब बिना पास के सेवा नहीं होती, कार का पास चाहिए, फोन का पास चाहिए, सुविधाएं चाहिए। मन भटक गया, मन हर वक्त कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। जबकि गुरुजी कहते थे मांगो नहीं मन्नो, लेकिन हम लोग तो मांगते हैं। सोचता हूँ, क्या ये वही पक्का सेवादार है? क्या ये वही सेवादार है जिसे मालिक ने चुना है, जिसे गुरु महाराज जी ने चुना है? संगत जी, ऐसे सवाल अब बनते जा रहे हैं। एक पल अपने दिल से पूछिए संगत जी, क्या आपकी सेवा भी ऐसी हो गई है जैसा आप सुन रहे हैं? क्या आपका सिमरन भी रुक गया है? क्या आप भी पहचान के भूखे हो गए हैं? संगत जी, क्या सचमुच हम गुरु जी महाराज जी के पक्के सेवादार हैं? क्या हम सिर्फ नाम के सेवादार तो नहीं बन रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? संगत जी, यह सोचने वाली बात है। संगत जी, अपने आप को परखिए और जवाब दीजिए। ये कहानी उन अंकल की नहीं है, ये कहानी हमारी है, ये कहानी आपकी है, ये कहानी हम सबकी कहानी है। हम भूल गए हैं सेवा का मतलब क्या होता है, हम सेवा का मतलब ही अब भूलने लगे हैं। संगत जी, सेवा मालिक के लिए है, सेवा गुरु जी महाराज जी के लिए है, बैच के लिए नहीं है, पहचान के लिए नहीं है। सेवा कोई तारीफ के लिए नहीं होती है, सेवा अपने कर्म को कटवाने के लिए होती है। संगत जी, सेवा में प्रेम चाहिए। संगत जी, सेवा में नम्रता चाहिए, शुक्राना चाहिए, वो शुक्राना जो पहले था। नम्रता ही है जो हमें मालिक के करीब ले जाती है। सिमरन वो डोर है जो हमें मालिक से जोड़ती है। उसे हमने क्यों छोड़ दिया? गुरमुख से मनमुख बन गए, मन मर्जी करने लगे। संगत जी, मन को राजा बना लिया, लेकिन अब भी वक्त है अपने अंदर झांके, अपने दिल का सच देखें। क्या हम वही हैं जो गुरुजी चाहते हैं? गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं, यह हम सभी संगत को समझना चाहिए। क्या हम वही सेवादार हैं जो मालिक की नज़र में पक्के हैं? संगत जी, आज एक कदम उठाएं, मालिक की कृपा मांगे, सुबह जल्दी उठें, फोन छोड़े, सिमरन में लग जाएं, मालिक का नाम लें, जब भी लंगर खाएं, सेवा करें, शिकायत कभी किसी की न करें, शुक्राना करें, सेवा में तारीफ चाहते छोड़ें, चुपचाप सेवा करें जैसे पहले करते थे। अभी से शुरू करें, आज से शुरू करें, मालिक हमारा इंतजार कर रहे हैं। संगत जी, ये संदेश संगत जी अगर सच्चा लगता हो तो अपने और गुरु भाई को,
अपने सत्संगी को अपने भाइयों बहनों तक जरूर पहुंचाएं, उनको शेयर करें, उनको फॉरवर्ड करें। मालिक का नाम लेते रहें, हर सांस में मालिक को याद करते रहें। गुरुजी तो यही कहते हैं, तो शुक्राना किया कर, बाकी सब कुछ मेरे पे छोड़ दे। संगत जी, यह सच है। हमें गुरुजी महाराज जी का सत्संग, सेवा, सिमरन में भक्ति लगानी चाहिए और सब गुरुजी महाराज जी पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तुम सत्संग में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। सत्संग में परिवार का एक संगत भी अगर चला जाता है तो गुरुजी महाराज जी तो इतने दयालु हैं कि वे पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज जी शिव के अवतार हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं और पृथ्वी पर गुरुजी महाराज जी का जन्म इसीलिए हुआ है कि मानव का कल्याण कर सकें। गुरुजी का जन्म पंजाब के मरेल कोटला डुगरी गांव में हुआ और गुरुजी महाराज जी ने डुगरी गांव में मंदिर बनवाया जो मानव का कल्याण हो रहा है। गुरुजी महाराज जी ने छतरपुर दिल्ली में बड़ा मंदिर बनवाया जिसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। मानव का कल्याण के लिए बड़ा मंदिर गुरुजी महाराज जी ने बनवाया जिससे सबका कल्याण हो रहा है, सबके दुख दर्द संकट खत्म हो रहे हैं। जय गुरुजी। संगत जी, जब भी संकट आए तो मंत्र जाप हमें करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप देखिए आपके संकट यूं ही टल जाएंगे, क्योंकि गुरु जी महाराज जी तो प्रैक्टिकल गुरु हैं और उन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके दिखाया भी है। गुरु जी महाराज जी तो धरती पे इतने दयालु हैं कि अपने भक्त से बेहद प्यार करते हैं और सब समझ जाते हैं कि अपने भक्त को क्या देना है। तो संगत जी, कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि हमें गुरु जी महाराज जी की अनंत भक्ति करनी चाहिए, अनंत सेवा करनी चाहिए, कभी भी निंदा चुगली नहीं करना चाहिए। जैसे कि भगवान श्री राम की भक्ति अंजनी पुत्र हनुमान ने किया, इतनी भक्ति हनुमान ने किया कि हनुमान जी आज विश्व सहित भारत सहित सब जगह विद्यमान है और पूजे जाते हैं। तो संगत जी, हमें सेवा के पथ पर अग्रसर होना है और सच्चे सेवादार बनना है। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में हम जब जाते हैं, हर सत्संग में, तो हम पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं होते, जबकि हमें चाहिए कि सत्संग में जब हम पहुंच जाएं तो पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाना चाहिए, लेकिन हम तो वहां बात करते हैं। तो गुरुजी महाराज जी ने कहा था कि सत्संग में तुम आते हो तो सीधे गुरुजी से जुड़ो, अपने गुरुजी से ध्यान लगाओ, डायरेक्ट गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ, डायरेक्ट गुरुजी से टेलीपैथी माध्यम से बात करो। संगत जी, क्योंकि गुरुजी महाराज जी अपनी हर संगत से बात करते हैं। सत्संग में कितने पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ लंगर प्रसाद हो रहा है यह हम सभी जानते हैं। संगत जी, अक्सर सत्संग के बाद लंगर प्रसाद के समय बातें शुरू हो जाती हैं और बातें हर संगत अपनी ब्लेसिंग को खो देती है, जबकि गुरुजी महाराज जी ये नहीं चाहते थे कि कोई भी संगत अपनी ब्लेसिंग को खो दे। जबकि हम सत्संग में कुछ खोने नहीं बल्कि पाने को जाते हैं। इसलिए संगत जी सावधान रहें, अपनी ब्लेसिंग कभी न खोएं। इसलिए प्लीज संगत जी, आपके हाथ जोड़कर बहुत ही विनय पूर्वक हम्बल रिक्वेस्ट है कि सत्संग की महिमा को समझें और सत्संग में मर्यादा बनाए रखें। पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ गुरु जी के चरणों की तरफ ध्यान रखते हुए लंगर प्रसाद कीजिए और उसके बाद गुरु जी से आज्ञा लेकर सीधे अपने घर जाएं। तभी वो डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिलेगी और आपके शरीर में जो भी रोग कष्ट संकट होंगे वो डिवाइन लंगर प्रसाद खाने से बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए अगर आप ब्लेसिंग को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो गुरु जी के सभी वचनों को मान कर चले। संगत जी,
जब हम गुरु जी के सभी वचनों को मानकर पूरी मर्यादा के साथ सत्संग के सभी नियमों को मानकर चलेंगे तो निसंदेह इतनी ब्लेसिंग मिलेगी कि जिसकी हम सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और गुरु जी महाराज जी तो संकेत देते हैं संगत जी इस चीज का कि आपके अंग संग हैं। गुरु जी ड्रीम में आके आपको दर्शन भी देते हैं, ड्रीम में आपको ब्लेस भी करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज जी का आरती हो रहा है और आप सभी संगत गुरु जी महाराज जी के आरती का दर्शन कर लीजिए। आप सभी संगत बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरु जी महाराज का सत्संग सुन रहे हैं और गुरु जी महाराज जी के आरती का दर्शन पा रहे हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज जी स्वयं कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो आप सत्संग सुन रहे हैं, आपको गुरु जी की ब्लेसिंग लगातार मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए गुरु जी महाराज जी का बहुत ही प्यारा सत्संग सुनते हैं कि गुरु जी महाराज जी अपनी प्यारी संगत को कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के दर्शन बहुत ही सौभाग्य से मिलते हैं और दर्शन में इतनी शक्ति होती है कि कोई मृतक व्यक्ति हो तो उसको भी जीवन दान मिल जाता है। ऐसे ही हमारे एक अंकल हैं, अमित अंकल, जिन्हें गुरु जी जीवन दान देते हैं। 2024 की बात है संगत जी, फरवरी में पहली बार गुरु जी के मंदिर, बड़े मंदिर 7 वर्ष पूर्व 2017 में गया और तब से निरंतर जाने लगा। इसकी वजह मन की शांति और वहां मिलने वाले लंगर प्रसाद का था। संगत जी 2019 में न जाने कहां से मेरे मोबाइल पर एक सत्संग गुरु जी का आया, जिसे मैंने सुना और उसी पल से जैसे मेरे मन के तार तार गुरु जी के साथ जुड़ गए और मैं उन्हें हृदय से चाहने लगा। अब गुरु जी मेरे हृदय में बसने लगे। मुझे स्वप्न में भी गुरु जी के दर्शन हुए और मैं एम्पायर स्टेट भी गया। जल्द ही गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने का सौभाग्य भी प्रदान कर दिया। संगत जी आप समझ सकते हैं कि गुरु जी जब देने पे आते हैं तो कितना जल्दी जल्दी अपने संगत को ब्लेस करते रहते हैं। संगत जी 3 साल बीत गए और 3 साल के बाद एक दिन गुड़गांव में मेरी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुझे सिर और रीढ़ की हड्डी में बहुत चोट लगी। मेरी रीढ़ की हड्डी की शल्य चिकित्सा ऑपरेशन से की गई तथा मस्तिष्क की भी 2 बार शल्य चिकित्सा हुई। मेरे फेफड़ों में पानी भर गया था और मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया था। संगत जी मैंने 20 दिन चिकित्सालय में बिताए। उस समय गुरु जी मुझे अपने हाथों में लेकर इस प्रकार मेरी रक्षा कर रहे थे जैसे मैं कोई कोमल फूल हूँ। आप संगत जी समझ सकते हैं कि गुरु जी कैसे प्यार कर रहे हैं अपनी संगत को। संगत जी मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है कि दुर्घटना कैसे हुई और उस समय क्या हुआ था, परंतु मुझे यह अवश्य ध्यान है कि जब मुझे चिकित्सालय लाया गया तब मैं हिलने डुलने और बोलने में बिल्कुल असमर्थ था। न मैं हिल पा रहा था न मैं बोल पा रहा था। मैंने अर्ध चैतन्य अवस्था में देखा कि नर्स आपस में बात कर रही हैं और कह रही हैं कि मेरी सांसें कभी भी रुक सकती है, अर्थात मेरी मृत्यु हो सकती है। संगत जी मैं उनसे ऑक्सीजन मांगना चाहता था। मैंने 3-4 बार सांस ली और मेरी मृत्यु हो गई। कैसी घड़ी आई संगत जी मेरे साथ। उसी समय गुरु जी ने मुझे स्वप्न में दिखाई दिए। मैंने देखा कि मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा हूँ और कहीं ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा हुआ है और एक आदमी
अपने नवजात शिशु को गोद में लिए हुए गुरुजी के बारे में बात कर रहा है। फिर मैं जीवित हो गया। संगत जी, यह गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर थी कि उनके आशीर्वाद से मुझे पुनः जीवन दान मिल गया। गुरुजी की कृपा तब भी बनी रही जब मैं दुर्घटना के परिणाम स्वरूप होने वाले घावों और अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहा था। संगत जी, पिछले वर्ष 2024 में मस्तिष्क मेरु द्रव्य सेरे बाइस्प्रोनाइनल फ्लूइड मेरे मस्तिष्क से रिस कर लीक होकर मेरे नाक के रास्ते बाहर आने लगा, जिसके लिए मेरा एमआरआई हुआ और परिणाम स्वरूप न्यूरोलॉजिस्ट को मेरे मस्तिष्क के ऊपर टिश्यू के बीच में अंतर मिला, जिसका एकमात्र उपाय उसके द्वारा शल्य चिकित्सा बताई गई थी। परंतु जब पिछले महीने में मंदिर गया और मैंने लंगर प्रसाद खाया, तब से मेरी यह परेशानी भी संगत जी गुरुजी ने समाप्त कर दी। यह गुरुजी की सर्वशक्तिशाली और बहुत सी सुंदर कृपा थी, जो गुरुजी की लगातार मेरे ऊपर मेहर बरस रही थी। गुरुजी का अब आशीर्वाद हमें लगातार संगत जी मिलने लगा था। गुरुजी ने पुनः मेरी मदद के लिए तब आए जब मुझे लगभग 1 सप्ताह से सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैं सांस तो ले रहा था, किंतु वापस अगली सांस 1 मिनट बाद ही भर पा रहा था। ऐसा दिन में 2 बार 3 बार संगत जी हो रहा था। अगर अन्य शब्दों में अपनी परेशानी कहूँ तो घबराहट और बेचैनी होती थी। इसके पहले कि मैं चिकित्सक के पास परामर्श के लिए जाता या कोई दवाई लेता, मुझे स्वप्न में गुरुजी के दिव्य दर्शन हुए। गुरुजी मेरे हृदय को स्टेथोस्कोप से देख रहे थे और वही शब्द दोहरा रहे थे, घबराहट और बेचैनी होती है। और उस दिन से मेरी श्वास की समस्या भी संगत जी गुरुजी महाराज जी ने दूर कर दी। अब मुझे कोई सांस की समस्या नहीं होती है। यह गुरुजी की ब्लेसिंग है, यह गुरुजी का आशीर्वाद है, जो लगातार हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी, यदि हम गुरुजी महाराज जी से अनंत भक्ति करते हैं, उनके साथ जुड़े हैं, गुरुजी पे विश्वास करते हैं, तो यकीन मानिए आपका हर काम होगा, क्योंकि गुरुजी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और कल्याण करने के लिए पल भर की देरी नहीं करते, तुरंत कल्याण भी करते हैं। परंतु जगह समय सब गुरुजी निश्चित करते हैं कि अपनी संगत को कब क्या देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी ब्लेसिंग इतनी बड़ी है कि आपके सुन के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि गुरुजी जब देने पे आते हैं तो बहुत कुछ लुटा देते हैं। संगत जी समझिए, एक बच्चे के लिए गुरुजी महाराज जी भारत की जीत तक करवा देते हैं। ऐसे परमपिता परम दयालु हैं, बहुत ही आदरणीय हैं गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अर्पित गाबा अंकल जी हैं और अप्रैल 2012 में गुरुजी महाराज जी उनको ब्लेस करते हैं। एक बच्चे के लिए भारत की जीत कैसे करवाते हैं संगत जी, आइए सुनते हैं। संगत जी, मैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था। मैच बहुत टक्कर का था। मैच भारत और पाकिस्तान का था, जबकि हम लोग जानते हैं कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो बहुत ही रोमांचक मैच हो जाता है। ठीक इसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा था 2007 में।
20 क्रिकेट की अंतिम प्रतियोगिता देख रहा था। पाकिस्तान को जिताने के लिए 4 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता थी और उनका आखिरी खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा था। संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि भारतीय टीम जीत जाए। मैं बार बार गुरुजी से अरदास कर रहा था कि भारतीय टीम की ही जीत हो। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने अरदास सुन ली और वही हुआ। भारत मैच में जीत गया, भारत की विजय हुई। मैं टीवी बंद करके अपने कमरे में चला गया। मेरे कमरे की बत्ती बंद थी और जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे गुरुजी महाराज जी की वाणी सुनाई दी, आज तू भी खुश? तो मैं भी खुश। ले मैच जिता दिद्या, ले मैच जिता दिता ना। आज तू भी खुश और मैं भी खुश। देख, मैंने मैच जिता दिया ना। गुरुजी महाराज जी ऐसा उस बालक से, उस बच्चे से कह रहे थे। मैं घर पर अकेला था और यह सुनकर डर गया। मेरे माता पिता और बहन मेरे चाचा के घर गए हुए थे। मैंने उसी समय अपने माता पिता को फ़ोन करके सारी बात बताई और वे बोले कि वे जल्दी घर आ जाएंगे। मैं अपनी बिल्डिंग के गलियारे में खड़ा था और मुझे एक पेड़ के नीचे शिवजी बैठे दिखाई दे रहे थे। जब मेरे माता पिता वापस आए तो मैंने अपने पिता का मोबाइल लेकर अपनी माँ के साथ उस पेड़ की तस्वीर खींचने गया। मुझे तो शिव जी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे संगत जी, पर तस्वीर में नजर नहीं आ रहे थे। यह तो भगवान ही जाने ऐसा क्यों हो रहा था। संगत जी, मुझे सही व्यवहार सिखाया गया। यह गुरु जी की ब्लेसिंग थी। गर्मियों की छुट्टी में मेरी चचेरी बहन हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई। मैं और मेरी बहन, माँ और मेरी चचेरी बहन, हम सब साथ में बैठे हुए थे। तब मेरी चचेरी बहन ने मेरी माँ से कहा कि पूरा घर एक बहुत ही मधुर सुगंध से भरा हुआ है। ऐसी सुगंध जो ढेर सारे फूलों से भी नहीं आ सकती। लेकिन हम में से किसी को कोई सुगंध भी नहीं आ सकती। लेकिन हम में से कोई भी सुगंध का अनुभव भी नहीं हो रही थी। मेरी चचेरी बहन को गुरुजी की सुगंध के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब से मेरी माँ ने उसे इसके बारे में विधिवत बताया। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग अनंत है। उनकी ब्लेसिंग का कोई और नहीं है। संगत जी, मैंने अपने बहन का शरारत करने के लिए सोची कि मैं अपनी बहन से थोड़ा शरारत करूं। मेरे मन में ख्याल आया और उसे कूड़े के डिब्बे के पास लेकर गया। उसे खोलकर मैंने उससे कहा कि वह सुगंध इसमें से आ रही थी। संगत जी, मैं उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था कि अचानक मुझे कचरे के डिब्बे से सुगंध आने लगी। संगत जी, अब मैं डर गया कि यह कैसे संभव है। यह तो कचरे का डिब्बा है और इसमें से इतनी अच्छी सुगंध। और मैंने गुरुजी से अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि मेरे मन में तो ख्याल आया था कि मैं अपने बहन के साथ बुरा व्यवहार करूं और उसे बताऊं कि कूड़े के डिब्बे से सुगंध आ रही है। लेकिन गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग तो समझिए संगत जी, उस कूड़े के डिब्बे से भी गुरुजी महाराज जी ने एक सुंदर सी खुशबू दी। और मैं अपने बुरे व्यवहार पे अब लज्जित था कि मैंने क्या सोचा और गुरुजी महाराज जी ने उसके विपरीत करके दिखाया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो प्रैक्टिकल गुरु हैं। वह प्रैक्टिकल करके ही सब कुछ दिखाते हैं। माँ ने भी मुझे समझाया कि मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज जी तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। गुरुजी महाराज जी को तो सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं।
सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उन्हें तो भली भांत पूर्वक पता है। इसलिए संगत जी हमें बुरे कर्मों से, बुरे व्यवहार से डरना चाहिए कि गुरु जी सब देख रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी परमपिता परमेश्वर है और किसको कब क्या दे दे आप समझ भी नहीं सकते हैं। और आप सत्संग में देख रहे हैं छोटा सा बालक, और आरती समाप्त हो गई है तो गुरु जी महाराज जी का टॉफ़ी का वितरण हो रहा है। और आप इस बालक के बारे में थोड़ा सा सुनाएंगे आपको। यह बालक अपने जीवन से बहुत परेशान है और इसे कुछ बीमारियां भी हैं, और ऐसी बीमारी भगवान किसी को न दें इतनी छोटी उम्र में। और आप संगत जी देख रहे हैं यह बालक स्वयं टॉफ़ी का वितरण कर रहा है, और आप इसके बारे में सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले यह बालक संगत जी गुरु जी का भक्त डोल भी नहीं पाता था, चल भी नहीं पाता था, परंतु गुरु जी की मेहर और ब्लेसिंग ऐसी हुई कि आज स्वयं अपने पैरों पे खड़े होकर स्वयं गुरु जी महाराज जी का टॉफ़ी का वितरण कर रहा है। संगत जी, इस बालक को ट्यूमर भी है और चलने में असमर्थ है। इसे पकड़कर इसकी मम्मी चलाती हैं, अर्थात आंटी जी। आंटी जी इस बालक की बहुत सेवा करती हैं, और जब उनसे इसका दुख तकलीफ नहीं देखा गया तो बॉम्बे दवा कराने गईं, और वहाँ जब पहुँची तो डॉक्टर से इलाज उन्होंने करवाया और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी महाराज जी ट्यूमर ठीक कर दें। संगत जी, आप विश्वास करिए यह बच्चा चल भी नहीं पाता था ठीक से, इसे पकड़कर चलाया जाता था, परंतु गुरुजी के मंत्र जाप, गुरुजी के लंगर प्रसाद, गुरुजी के जल प्रसाद और गुरुजी के आशीर्वाद से आज आप स्वयं देख रहे हैं सत्संग में गुरुजी महाराज जी का टॉफ़ी का वितरण बच्चा कर रहा है। वहाँ इलाज हुआ और जब रिपोर्ट आई डॉक्टर की तो ट्यूमर नहीं था। ट्यूमर गुरुजी महाराज जी ने कहाँ गायब कर दिया यह गुरुजी ही जाने। और आज आप देख रहे हैं कि जो बच्चा पैरों पे नहीं चल पाता था वह पैरों पे चल के स्वयं प्रसाद वितरण कर रहा है। तो संगत जी, यह गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की अनंत भक्ति है। सानली आंटी है, उनका बेटा है। बेटे को उन्होंने बहुत परवरिश की और कई सालों तक उन्होंने इस बच्चे की सेवा की। सानली आंटी ने गुरुजी की अनंत भक्ति करती हैं, गुरुजी की सेवादार है, गुरुजी की मेहर उन पे खूब बरसती है। और आज उनके दुख धीरे धीरे गुरुजी महाराज जी कम कर रहे हैं, उन्हें ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। तो संगत जी, हमें भी भक्ति की ज़रूरत है, गुरुजी से डायरेक्ट जुड़ने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी आप सुने कि सालनी आंटी गुरुजी की अनंत भक्ति करती हैं। उनके घर में हर महीने सत्संग होता है और गुरुजी की सेवा करने वो डुगरी जाती हैं, बड़े मंदिर तक जाती हैं, उनकी सेवा लगती है। तो गुरुजी की भक्ति संगत जी करिए, आपका कल्याण निश्चित है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो अपने संगत से बेहद प्यार करते हैं, बच्चों से बेहद प्यार करते हैं और बेटों की मुस्कुराहट गुरु जी लौटाते हैं यदि कोई संकट है तो। आइए सुनते हैं, आशीष भल्ला अंकल जी हैं। गुरु जी महाराज जी जनवरी 2012 में आशीष भल्ला अंकल को ब्लेस करते हैं, उनके बेटे की मुस्कुराहट लौटाते हैं। संगत जी, गुरु जी के बारे में सितंबर 2011 के बाद पता चला जब मेरे बेटे के अमेरिका के वीज़ा की अर्जी अटकी हुई थी। साल 2011 में मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई की और अमेरिका की एक आईटी कंपनी ने उसे जनवरी में ही नौकरी का प्रस्ताव दिया। उसके H-1B वीज़ा का काम शुरू भी हो गया और उसने अपनी नौकरी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था। संगत जी, जाने से 15 दिन पहले
वीजा से संबंधित उसे कुछ और प्रमाण लाने को कहा गया। उसका सारा उत्साह खत्म हो गया और हमसे उसकी परेशानी और दुख अब दिखे नहीं जा रहे थे। संगत जी, तभी कुछ मित्रों ने हमें गुरुजी के आश्रम और बड़े मंदिर के बारे में बताया और बृहस्पतिवार के दिन शाम को 4 बजे हम वहां पहुंचे। हमें बताया गया कि संगत हाल 6 बजे खुलता है, इसलिए हमने वहीं प्रतीक्षा की। कुछ ही समय में एक महिला ने हमें लंगर करने के लिए कहा। हमें आश्चर्य हुआ क्योंकि अभी लंगर का समय नहीं हुआ था, किंतु हमने लंगर किया।